हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे सेल चैप्टर के बायोलॉजी के ऐसे क्वेश्चन जो कि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और आप जानते होंगे कि 70% क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं। तो हमेशा की तरह इस बार भी हम क्वेश्चन रीड करेंगे। इतने में आपको आंसर गैस करना है कि आंसर क्या होना चाहिए। इससे आपका रिविजन भी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म एटीपी। यानी कि इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बनाता है एटीपी के फॉर्म में? राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर है सी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मिसमैच। इनमें से कौन मिसमैच है? तो पहला ऑप्शन है गैस वैक्यूल्स, ग्रीन बैक्टीरिया। तो ये सही है, क्योंकि ग्रीन बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल पाए जाते हैं। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, एनिमल सेल्स। ये गलत है, क्योंकि आप जानते होंगे एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, तो ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं। सी, प्रोटिस्ट, यूकैरियोट्स। ये भी सही है। एंड डी है मिथेनोजेंस, प्रोकैरियोट्स। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है बी, जो कि गलत दिया हुआ है। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। तो ये सही है, बैक्टीरियल सेल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पिली एंड फिम्ब्री आर मेनली इन्वॉल्व्ड इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। तो ये गलत है, क्योंकि पिली एंड फिम्ब्री बैक्टीरिया का किसी सरफेस से अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, ना कि उसकी मोटिलिटी में। सी है साइनोबैक्टीरिया लेक फ्लैजिलेटेड सेल्स। ये भी सही है, साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिलेटेड सेल नहीं पाई जाती है। एंड लास्ट है माइकोप्लाज्मा इज ए वॉल लेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा में वॉल नहीं पाई जाती है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल ऑर्गेनल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज। एक ऐसा सेल ऑर्गेनल जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम, माइक्रोसोम, राइबोसोम या फिर मिसोसोम। तो इसका राइट आंसर होगा ए, लाइसोसोम। लाइसोसोम स्मॉल वेसिकल्स होते हैं जिन पर सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स formed by division of pre-existing organelles and they contain DNA but lack protein synthesis machinery। तो इसका बी ऑप्शन गलत है, ए सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, क्योंकि ये ऑर्गेनल्स अपनी खुद का राइबोसोम बनाते हैं, जिससे खुद की प्रोटीन भी बनाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कंसिस्टेंट्स ऑफ। इसका राइट आंसर है डी, स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज एंक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। इनमें से किस सेल ऑर्गेनल पर सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है? लाइसोसोम्स, न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर है ए, लाइसोसोम पर सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। बाकी सभी पर, न्यूक्लियाई पर, माइटोकॉन्ड्रिया पर एंड क्लोरोप्लास्ट पर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला है थाइलेकोइड्स। तो इसे हम मैच करेंगे थर्ड ऑप्शन से, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स इन द स्टोमा। देन इसके बाद है क्रिस्टी। इसे हम मैच करेंगे फोर्थ ऑप्शन से, इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया। सिस्टर्नी, इसे हम मैच करेंगे फर्स्ट ऑप्शन से, डिस्क शेप्ड सैक्स इन गोल्गी अपरेटस। एंड लास्ट है क्रोमेटिन। इसे हम मैच करेंगे सेकंड ऑप्शन से, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो इसका राइट आंसर होगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल? इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है? मिसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप या फिर राइबोसोम? तो इसका राइट आंसर है सी, न्यूक्लियर एनवलप, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। सेलुलर ऑर्गेनल्स विद मेम्ब्रेन्स आर, ऐसे ऑर्गेनल्स जिन पर मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एंड न्यूक्लियाई, लाइसोसोम्स, गोल्जी एपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियाई, राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो इसका राइट आंसर होगा बी, लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों पर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जबकि राइबोसोम पर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो देखिए राइबोसोम इनमें से 3 ऑप्शन में कॉमन है, तो इस तरह आप अपने आंसर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड? इनमें से किस पर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है? लाइसोसोम्स, मिसोसोम्स, वैक्यूल्स या फिर राइबोसोम्स? तो इसका सही आंसर है डी, राइबोसोम। राइबोसोम पर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, इनमें से किसमें डीएनए नहीं पाया जाता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या फिर राइबोसोम्स? तो इसका राइट आंसर होगा डी, राइबोसोम में डीएनए भी नहीं पाया जाता है एंड इन पे मेम्ब्रेन भी नहीं पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, राइबोसोम में ना तो डीएनए पाया जाता है, ना इन पे मेम्ब्रेन पाई जाती है। न्यूक्लियर एनवलप इज ए डेरिवेटिव ऑफ, न्यूक्लियर एनवलप किसका डेरिवेटिव होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स? इसका राइट आंसर है बी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर्स। हमें देखना है कि इनमें से कौन सी मैचिंग सही है। तो पहला ऑप्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये गलत है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ये भी गलत है। स्मूथ ईआर, ऑक्सीडेशन ऑफ फोस्फोलिपिड, ये भी गलत है। एंड लास्ट है स्मूथ ईआर, सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो इसका डी ऑप्शन सही है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड आर, ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर उसके एक एंड के पास में पाया जाता है। यानी कि क्रोमोसोम अगर इस तरह से होता है तो सेंट्रोमियर इसके इस तरह यहाँ पे पाया जाता है, ये सेंट्रोमियर होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? टिलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक या फिर एक्रोसेंट्रिक? तो इसका राइट आंसर होगा डी, एक्रोसेंट्रिक। इस टाइप के क्रोमोसोम को एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स? इनमें से कौन सी ऐसी इंक्लूजन बॉडी है जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती है? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, पोलिसोम, फॉस्फेट ग्रेन्यूल या फिर साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल? तो सही आंसर है बी, पोलिसोम, जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती है। द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स having a diameter of 6 nanometer and made up of a single type of monomer are known as, एक ऐसा साइटोस्केलेटन एलिमेंट जिसका डायमीटर 6 नैनोमीटर होता है एंड सिंगल टाइप के मोनोमर से बनता है, तो उसे क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स या फिर लैमेंट्स? तो इसका सही आंसर है बी, माइक्रोफिलामेंट्स, जिसका डायमीटर 6 नैनोमीटर होता है एंड ये एक सिंगल टाइप के मोनोमर से बनता है।
The osmotic expansion of a cell kept in water is cheaply regulated by माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स या फिर राइबोसोम। तो इसका सही आंसर है बी, वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स किसी सेल में ओस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें इनकी मैचिंग करनी है। पहला है सेंट्रियोल, जिसे हम मैच करेंगे डी से, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। क्लोरोफिल, जिसे हम मैच करेंगे बी से, थाइलेकॉइड्स। क्रिस्टी, इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। एंड राइबोजाइम्स आर न्यूक्लिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है ए का 4th, बी का 2nd, सी का 1st एंड डी का 3rd। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल इन। गोल्जी कॉम्प्लेक्स मुख्य भूमिका निभाता है किसमें? एज एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनल्स, इन पोस्ट ट्रांसजेशनल modification of proteins and glycosylation of lipid, in trapping the light and transforming it into chemical energy, या फिर in digesting proteins and carbohydrates। तो इसका राइट आंसर है बी, in post transitional modification of proteins and glycosylation of lipids। अगला क्वेश्चन, which one of the following organelle in the figure correctly matches with its function। तो हमें देखना है कि इनमें जो यहाँ पे फिगर दिया है इसके लिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला है गोल्जी apparatus, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन सिंथेसिस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, या फिर गोल्जी apparatus, प्रोटीन सिंथेसिस। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करती है। अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज। लिपिड्स मुख्य रूप से कहाँ बनता है? सिम्प्लास्ट में, न्यूक्लियोप्लाज्म में, आरईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इसका राइट आंसर होगा डी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड का सिंथेसिस होता है, जबकि आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो ये आपको याद रखना है, आरईआर में प्रोटीन का एंड एसईआर में लिपिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज फॉर। ग्लाइकोकैलिक्स टर्म का यूज किसके लिए किया जाता है? अ लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल ग्लाइको engineered to process N-glycosylated proteins, are layer surrounding the cell wall of bacteria। तो इसका राइट आंसर होगा डी, a layer surrounding the cell wall of bacteria। ग्लाइकोकैलिक्स एक स्टिकी जिलेटिनियस लेयर होती है जो कि बैक्टीरिया के चारों ओर पाई जाती है। Which of the following type of plastid does not contain स्टोर्ड फूड मटेरियल। इनमें से कौन से प्लास्टिड में स्टोर फूड मटेरियल नहीं पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट, इलेयोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, या फिर एमाइलोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ए, क्रोमोप्लास्ट। ये फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण पोलिनेटर्स फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इनका काम फूड को स्टोर करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव गिविंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनल ए इन द डायग्राम। तो हमें यहाँ पे एक सेल का स्ट्रक्चर दिया है और हमसे पूछा है कि यहाँ पे जो ए डायग्राम है वो क्या है और उसका काम क्या है। तो ये है डायग्राम।
तो ये आप जानते होंगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है जो कि कुछ इस तरह से होता है। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। इनमें से सेल मेम्ब्रेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है सोडियम एंड पोटेशियम आयंस मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये गलत है, क्योंकि ये दोनों एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा मूव होते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। बी स्टेटमेंट है प्रोटीन्स मेक अप 60 to 70% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये भी गलत है, क्योंकि प्रोटीन 50 to 60% सेल मेम्ब्रेन बनाती है या सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है। तो इसका बी स्टेटमेंट भी गलत है। देन सी स्टेटमेंट है लिपिड्स आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर विथ पोलर हेड्स टुवर्ड द इनर पार्ट। ये भी गलत है, क्योंकि लिपिड्स आउटवर्ड पाई जाती है, ना कि इनर पार्ट में। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। तो इसका फोर्थ स्टेटमेंट सही है, जो कि दिया हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने प्रपोज्ड किया था, जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनल विद एन ऑर्गेनल। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनल है एंड ऑर्गेनल के अंदर पाया जाता है? राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर मीसोसोम। तो इसका राइट आंसर है ए, राइबोसोम। राइबोसोम खुद भी एक ऑर्गेनल है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ए। पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड अ सेल टेक प्लेस इन। पेप्टाइड सिंथेसिस किस सेल के अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोप्लास्ट या फिर राइबोसोम। तो इसका सही आंसर है डी, राइबोसोम के अंदर पेप्टाइड सिंथेसिस होता है, जिसके द्वारा प्रोटीन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड इज। यानी कि इनमें से कहाँ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स बनती है? वैक्यूल में, गोल्जी एपरेटस में, प्लास्टिड में या फिर लाइसोसोम में। तो इसका राइट आंसर है बी, गोल्जी एपरेटस में ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इनमें से किसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं माना जाता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, पेरोक्सिसोम, वैक्यूल या फिर लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर है बी, पेरोक्सिसोम, जिसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं माना जाता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली किसकी बनी होती है? फोस्फोलिपिड एम्बेडेड इन अ प्रोटीन बाइलेयर, प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ फोस्फोलिपिड बाइलेयर, प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स या फिर प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर। तो इसका सही आंसर है बी, प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ फोस्फोलिपिड बाइलेयर। यानी कि ऊपर एक फोस्फोलिपिड की लेयर होती है एंड बीच में एक प्रोटीन की लेयर, देन फोस्फोलिपिड की लेयर। तो इस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। द मेन एरिया ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ अ सेल इज। सेल का ऐसा एरिया जहाँ पे मुख्यतः रिएक्शंस होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस। तो इसका सही आंसर आप जानते होंगे साइटोप्लाज्म, जिसमें कि सबसे ज़्यादा रिएक्शंस होती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इट्स ओन डीएनए। इनमें से किसके पास उनके खुद का डीएनए पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टोसोम, लाइसोसोम या फिर पेरोक्सिसोम।
तो इसका सही आंसर है ए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का डीएनए पाया जाता है, जबकि डिक्टोसोम, लाइसोसोम एंड पेरोक्सिसोम के पास डीएनए नहीं पाया जाता। Which one of the following structure between two adjacent cell is an effective transport pathway? प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लास्टोक्यूनोन्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर प्लाज्मा लेमा। तो इसका राइट आंसर है ए, प्लाज्मोडेस्मेटा। और आपको यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, आपको अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाउटनट ऐप पर मिल जाएगा। इसके लिए आपको अपने क्वेश्चन का फ़ोटो खींचना है और उसे डाउटनट ऐप पर अपलोड करना है। कुछ ही सेकंड में आपको अपने क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। एंड इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।